जय माता दी। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 14 मार्च, दिन है शनिवार और आज है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी और एकादशी तिथि। दशमी तिथि आज सुबह 8:11 तक रहेगी। इसके बाद में एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:03 से 5:51 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:40 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:31 पर। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। आइए सुनते हैं घर में सुख समृद्धि के भंडार भरने वाली सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि
कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। प्रिय श्रोताओ, अब सुनिए चैत्र मास महात्म्य का आज का अध्याय। जो भी भक्त माता रानी के ऊपर विश्वास करते हैं, उन्हें अपना सब कुछ मानते हैं, उनके लिए आज का ये प्रसंग बहुत रोचक होने वाला है। इसलिए आज के इस अध्याय को पूरा जरूर सुनिएगा। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद, सप्तम मनु महाभाग वैवस्वत प्रसिद्ध है। अपार आनंद से संपन्न इन मनु को श्राद्ध देव भी कहा जाता है। सभी नरेश इनका आदर करते थे। परम पूज्या भगवती की कृपा तथा तपस्या के प्रभाव से मनवंतर के अधिपति होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था। 8वें मनु भूमंडल पर सावर्णी नाम से विख्यात हैं। वे पूर्व जन्म में देवी की आराधना करके उनसे वर पाकर इस जन्म में मनवंतर के अधिपति हुए थे। संपूर्ण राजाओं से उन्हें सम्मान प्राप्त था। वे अपार पराक्रमी, विद्वान और भगवती जगदम्बा के परम उपासक थे। वे सावर्णी मनु पूर्व जन्म में सुरथ राजा थे। इस प्रसंग में सुरथ की कथा सुनाते हुए भगवान श्री नारायण ने सुरथ सुमेधा संवाद, मधु कैटव वध, महिषासुर तथा शुंभ निशुंभ वध की कथाएं सुनाई और अंत में कहा कि यही सुरथ राजा इस जन्म में सावर्णी मनु हुए थे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद अब शेष मनुओं की अद्भुत उत्पत्ति भी सुनो। वैवस्वत मनु के 6 पुत्र थे, करुष, प्रशत्र, नाभाग, दिष्ट, शर्याति और त्रिशंकु। सभी महान पराक्रमी और निर्मल बुद्धि वाले थे। ये 6 पुत्र यमुना जी के पावन तट पर जाकर भगवती की उपासना करने लगे। इन्होंने भोजन त्याग दिया, अपनी श्वास पर पूरा नियंत्रण रखा। सभी अलग अलग देवी की मृणमयी मूर्ति बनाकर तरह तरह के उपचारों से आदरपूर्वक पूजा किया करते थे। इसके बाद उन समस्त महाबली पुत्रों ने अतिशय कठिन तपस्या आरंभ कर दी। पहले तो वे कुछ जीर्ण शीर्ण पत्ते खा लेते थे। बाद में वायु, जल, धूम्र और किरण के आहार पर क्रमशः रहकर ये कठोर तप करने लगे। यों परम आदर के साथ भगवती की आराधना में तत्पर रहने वाले उन महानुभावों को तप के फलस्वरूप संपूर्ण मोह का नाश करने वाली निर्मल बुद्धि प्राप्त हुई। वे मनुपुत्र एकमात्र देवी के ही चरण चिंतन में लगे हुए थे। पवित्र बुद्धि के प्रभाव से उन्हें अखिल जगत का अपने आत्मा में ही साक्षात्कार होने लगा। उनकी बड़ी ही विचित्र स्थिति हो गई। इस प्रकार वे लगातार 12 वर्षों तक भगवती जगदीश्वरी की तपस्या करते रहे। इसके बाद हजारों सूर्यों के समान तेज से संपन्न देवेश्वरी उनके सामने प्रकट हुई। उन पुण्यात्मा 6 राजकुमारों ने देवी के साक्षात दर्शन किए। तब वे भक्ति विनम्र होकर सकाम भाव से भगवती की स्तुति करने लगे। राजकुमारों ने कहा, महेश्वरी, आप सबकी स्वामिनी एवं करुणा की परम आश्रय हैं, आपकी जय हो। देवी, वाणी बीज से आराधना करने पर आप बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं।
वाणी बीज प्रतिपादिता आपका नाम ही है। क्लिंकार रूपी विग्रह से शोभा पाने वाली देवी, आप क्लिंग इस बीज मंत्र की उपासना से अपार प्रीति प्रदान करती हैं। महामाये, आप कामेश्वर के मन को प्रसन्न करने वाली तथा परम प्रभु को संतुष्ट करने में परम निपुण हैं। आपकी आराधना से विपुल हर्ष एवं महान साम्राज्य प्राप्त हो जाते हैं। भोगवर्धिनी, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी आपके ही रूप हैं। इस प्रकार उन महाभाग राजपुत्रों के स्तुति करने पर भगवती प्रसन्न होकर उनके प्रति कल्याणमय वचन में इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, कठिन तपस्या करने वाले राजपुत्रों, तुम बड़े महात्मा पुरुष हो गए हो। मेरी उपासना से तुम्हारे सारे पाप भी धुल गए हैं। तुम्हें परम विमल बुद्धि प्राप्त है। अब तुम शीघ्र अपनी सारी मनोकामनाओं को वर के रूप में मुझसे मांग लो। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे द्वारा इस समय तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ये सुनकर राजपुत्रों ने कहा, देवी, हमें निष्कंटक राज्य, दीर्घजीवी संतान, अव्याहत भोग, यथेच्छ यश, तेज और बुद्धि तथा सबसे अजेयत्व प्रदान करने की कृपा कीजिए। बस हमारी यही प्रार्थना है। तब देवी बोली, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। तुम सबके मन में जो जो कामनाएं हैं वे सभी पूर्ण होंगी। तुम सब लोग मनवंतरों के स्वामी बनोगे। तुम्हें दीर्घायु संतान होगी। अनेक प्रकार के भोग भी प्राप्त होंगे। तुम्हारे बल को कोई खंडित नहीं कर सकेगा। ऐश्वर्य, यश, तेज और विभूतियां पूर्ण रूप से सदा तुम्हारा साथ देंगी। राजपुत्रों, तुम क्रमशः मनवंतरों के अधिष्ठाता बनोगे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, राजकुमारों ने भक्तिपूर्वक भगवती भ्रामरी की स्तुति की थी। उन पर प्रसन्न होकर जगदम्बा ने उन्हें वर प्रदान किया और उसके बाद उसी क्षण वे अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी ने पूछा, प्राज्ञ वे भ्रामरी देवी कौन है? वे कैसे प्रकट हुई और उनका कैसा स्वरूप है? भगवान, शोक दूर करने वाला वह विचित्र उपाख्यान सुनाने की कृपा कीजिए। भगवती की कथा तो अमृतमयी है। भगवान नारायण कहने लगे, नारद सुनो, अब मैं अचिंत्य और अव्यक्त स्वरूपिणी भगवती जगन माया की मोक्ष देने वाली अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। भगवती श्रीदेवी के जो जो चरित्र हैं वे सब किसी न किसी बहाने से जगत के कल्याणार्थी होते हैं। उन करुणामयी देवी के कार्य जगत में वैसे ही हित भरे होते हैं जैसे संतान वत्सला माता के पुत्र के प्रति। पूर्व समय की बात है, अरुण नामक एक महान पराक्रमी दैत्य था। देवताओं से द्वेष रखने वाला वह महान नीच दानव पाताल में रहता था। उसके मन में देवताओं को जीतने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अतः वह हिमालय पर जाकर पद्मयोनि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा। उसने चित्त शांत करके अपना आसन जमा लिया, श्वास रोक लिया। भूख लगने पर वह कभी सूखे पत्ते खा लिया करता था। वह तामसिक कामना से तप करने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्षों तक उसकी कठिन तपस्या चलती रही। इसके बाद 10,000 वर्षों तक थोड़ा सा जल पीकर ही उसने तप किया। इसके बाद उसके 10,000 वर्ष केवल वायु के आहार पर ही बीते। तत्पश्चात 10,000 वर्षों तक बिल्कुल निराहार रहकर उसने तप किया। इस तरह घोर तपस्या करने पर उसके शरीर से एक प्रचंड अग्नि निकली जो कि संपूर्ण जगत को दग्ध करने लगी। उस समय ये बड़ी अद्भुत घटना हुई। ये क्या कहकर संपूर्ण देवता कांप उठे। सभी प्राणियों के हृदय में आतंक छा गया। तब सभी प्रधान देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें इस बात की सूचना दी। देवताओं की बात सुनकर चतुर्भुज ब्रह्मा जी गायत्री देवी को साथ लेकर हंस पर बैठे और प्रसन्नतापूर्वक वहां से चल पड़े। उस समय अरुण के सैकड़ों नाड़ियों से संयुक्त शरीर में केवल प्राण मात्र ही रह गए थे। उसका पेट सूख गया था। उसके सभी अंग क्षीण हो चुके थे। वह नेत्रों को मूंदे हुए ध्यान में लीन था। अपने तेज से वो ऐसा दिखाई पड़ता था मानो कोई दूसरा प्रचंड अग्नि हो। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, वत्स, तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो वह मुझसे मांग लो। ब्रह्मा जी की अमृत के समान वाणी सुनते ही उसका तो मन संतुष्ट हो गया। अरुण ने आंखें खोली तो उसे सामने कमलोद्भव भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। चारों वेदों से संपन्न महाभाग ब्रह्मा जी गायत्री देवी के साथ विराजमान थे।
वे हाथों में अक्षमाला और कुंडिका लेकर अविनाशी ब्रह्म प्रणव का जप कर रहे थे। उन्हें देखकर अरुण उठ गया। उसने उनके चरणों में मस्तक झुकाया तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। फिर उसने अपनी बुद्धि में स्थित वर की याचना की। उसका संकल्प था कि मैं कभी मरूं नहीं। अरुण की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने आदरपूर्वक उसे समझाया कि संसार में जन्म लेने वाला निश्चय ही मरेगा, यही तो सिद्धांत है। इसलिए तुम इसके अलावा कोई दूसरा वर मांग लो जो मैं तुम्हें दे सकूं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर अरुण ने फिर वही आदरपूर्वक उनसे इस प्रकार कहा कि प्रभु, अच्छी बात है, तब मुझे ये वर देने की कृपा कीजिए कि मैं ना तो युद्ध में मरूं, ना किसी भी शस्त्र अस्त्र से मर सकूं, ना किसी भी स्त्री या पुरुष से ही मेरी मृत्यु हो, न 2 पैर या 4 पैरों वाला कोई भी प्राणी मुझे मार सके। साथ ही आप मुझे ऐसा विपुल बल दीजिए जिससे मैं संपूर्ण देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। अरुण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया और इस प्रकार वर देकर वे उसी क्षण ब्रह्मलोक में चले गए। इसके बाद अरुण नामक उस दैत्य ने अपने स्थान पर रहने वाले दैत्यों को पाताल से बुला लिया। वे सभी असुर आकर उस बलाभिमानी दानव के आज्ञाकारी बन गए। फिर उसने युद्ध करने के अभिप्राय से अपने दूत को अमरावती भेज दिया। उस समय उस दूत की बात सुनकर देवराज इंद्र भय से कांपने लगे। वे महानुभाव देवता राक्षसों के वध की बात सोच ही रहे थे कि इतने में ही दैत्यराज अरुण अपनी दानवी सेना से सुसज्जित होकर स्वर्गलोक पहुंच गया एवं बात ही बात में उसने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। मुने, उसने तपस्या के प्रभाव से अनेक रूप बना लिए और सूर्य, चंद्रमा, यम तथा अग्नि के समस्त अधिकारों को अलग अलग अपने हाथों में लेकर वह स्वयं सबका शासन करने लगा। अपने अपने स्थान से च्युत होकर दीन बने हुए वे सभी देवता कैलाश में गए और एक एक करके भगवान शंकर को अपने दुख की गाथा सुनाने लगे। उस समय भगवान शंकर के मन में भी बड़ा विचार उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी से वर दे चुके हैं। इसलिए अब तो ये दानव ना तो युद्ध में, न शस्त्र और अस्त्रों से, न पुरुष और स्त्री के द्वारा अथवा न ही द्विपद चतुष्पद, न ही तदितर प्राणियों से ये मर सकता है। उस समय सभी आर्त होकर चिंता करने लगे, परंतु किसी को भी कोई उपाय सूझ नहीं पड़ा। ठीक उसी समय यह आकाशवाणी हुई, देवताओं, तुम लोग भगवती भुवनेश्वरी की उपासना करो, वे ही तुम लोगों का कार्य सिद्ध करेंगी। यदि दानवराज अरुण गायत्री के जप से पृथक हो जाए तो उसकी मृत्यु के योग्य परिस्थिति हो सकती है। संतोष प्रदान करने वाली ये वाणी बड़े उच्च स्वर से हुई थी। इस दिव्य आकाशवाणी को सुनकर आदरणीय देवताओं ने बृहस्पति जी को बुलाया और देवराज इंद्र ने उनसे प्रार्थना की, गुरु, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए दानवराज अरुण के पास जाइए और जिस किसी भी प्रकार से वह दानव गायत्री जप से विरत हो सके, परम कर्तव्य मानकर आप वैसा ही प्रयत्न कीजिए। हम लोग ध्यानपूर्वक भगवती परमेश्वरी की उपासना करते हैं, वे प्रसन्न होकर आपकी सहायता करेंगी। बृहस्पति जी से इस प्रकार कहकर सब देवता भगवती जम्बुंदेश्वरी के पास जाने के लिए तैयार हो गए। उनका उद्देश्य था कि वे परम सुंदरी देवी दैत्य के भय से घबराए हुए हम देवताओं की रक्षा करें। वे वहां जाकर सुनिष्ठित चित्त से तपस्या करने लगे। उनके द्वारा माया बीज का जप होने लगा। वे तन मन से देवी यज्ञ में तत्पर हो गए और इधर बृहस्पति जी शीघ्र ही दानवराज अरुण के पास पहुंच गए। सामने आए हुए उन मुनिवर से दैत्य ने पूछा, मुने, तुम कहाँ से आ गए? तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है? शीघ्र बताओ। मैं तुम्हारा पक्षपाती तो नहीं हूं, बल्कि तुम्हारे प्रति मेरी शत्रुता ही रहती है। दानवराज अरुण की बात सुनकर मुनिवर बृहस्पति जी ने उससे कहा, दानवेंद्र, हम जिन देवी की उपासना करते हैं तुम भी निरंतर उन्हीं की उपासना करते हो, अतएव तुम हमारे पक्षपाती हो ही गए। फिर कैसे कहते हो कि मैं तुम्हारा पक्षपाती नहीं हूं? बृहस्पति जी की ये बात सुनकर तथा देव माया से मोहित होकर अभिमान में आकर उसने कहा कि अच्छा,
अब मैं गायत्री की उपासना ही नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वह दैत्य गायत्री के जप से ही विरत हो गया। गायत्री के जप का त्याग करते ही उसका शरीर भी निस्तेज हो गया और इस प्रकार अपने कार्य में सफलता प्राप्त करके बृहस्पति जी शीघ्र ही वहां से निकले और अमरावती में लौट आए। उन्होंने आकर इंद्र से सारा समाचार कह सुनाया। इससे सभी देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे भगवती परमेश्वरी की उपासना करने लगे। मुने इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के बाद किसी एक शुभ अवसर पर जगत का कल्याण करने वाली भगवती जगदम्बा प्रकट हुई। उनके श्री विग्रह से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। असंख्य कामदेव के समान वे सुंदर थीं। उनके शरीर में अद्भुत अनुलेपन लगा था। 2 विचित्र वस्त्र उन्हें सुशोभित किए हुए थे। उनके गले में विचित्र माला थी और उनके सभी अंग दिव्य अलंकारों से अलंकृत थे। उनकी मुट्ठी अद्भुत भ्रमरों से भरी हुई थी। वे करुणामयी देवी परम शांत वर तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थी। नाना भ्रमरों से युक्त पुष्पों की माला उनकी छवि बढ़ा रही थी। वे चारों ओर से असंख्य विचित्र भ्रमरों अर्थात भंवरों द्वारा घिरी हुई थी। भ्रमर हरिंग इस शब्द का गायन करते थे और देवी उस गीत का अनुमोदन कर रही थी। उनके पार्श्ववर्ती वे भ्रमर असंख्य थे। वे देवी संपूर्ण श्रृंगारों से सम अलंकृत थीं। वेदों में प्रशंसित सभी गुण उनमें विराजमान थे। वे देवी सर्वात्मिका, सर्वमयी, सर्वमंगल रूपिणी, सर्वज्ञा, सर्वजननी, सर्वा, सर्वेश्वरी और शिवा इन नामों से सुशोभित थीं। उन देवी के दर्शन पाकर हारे हुए सब देवता ब्रह्मा आदि प्रधान देवताओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक उन वेद प्रतिपादिता भगवती शिवा की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली भगवती महाविद्ये, आपको नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली हे देवी, आप संपूर्ण जगत को धारण करती हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। विश्व सहित तेजस प्राज्ञमय विराट रूप धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। व्याकृत रूप तथा कूटस्थ रूप से शोभा पाने वाली देवी, आपको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति और संहार से रहित तथा दुष्टों के लिए अर्गला स्वरूपिणी भगवती दुर्गे, आप ज्योति स्वरूपिणी निर्मल भक्ति से प्राप्य हैं। आपके लिए हमारा नमस्कार स्वीकार हो। माता श्री कालिके, आपको नमस्कार है। नील सरस्वती, उग्र तारा और महोग्रा नाम धारण करने वाली देवी, आपको निरंतर बार बार नमस्कार है। त्रिपुर सुंदरी नाम से विख्यात हे प्रसिद्ध देवी, आपको नमस्कार है। देवी पीताम्बरे, आपको नमस्कार है। भैरवी, मातंगी और देवी धूमावती को बार बार नमस्कार है। छिन्नमस्ते, आपको नमस्कार है। क्षीर सागर कन्यके, आपको नमस्कार है। शाकंभरी, आपको नमस्कार है। शिवे, आपको नमस्कार है। रक्तदंती के, आपको नमस्कार है। भगवती शिवे, आपने शुंभ और निशुंभ का दलन किया है। आपके द्वारा रक्त बीज की जीवन लीला समाप्त हुई है। आप वृत्रासुर और धूम्रलोचन को मारने वाली हैं। आपने चंड और मुंड के दल को मथ डाला है। आपके द्वारा बहुत से दानव काल के ग्रास बन चुके हैं। कमलानने, आप गंगा, शारदा और विजया नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। दया स्वरूपिणी देवी, पृथ्वी और तेज आपके रूप हैं। आपके लिए नमस्कार है। प्राण रूपा, महारूपा और भूत रूपा, आप देवी को नमस्कार है। विश्व मूर्ते, दया मूर्ते, धर्म मूर्ते, आपको बार बार नमस्कार है। देवता, ज्योति और ज्ञानमय विग्रह धारण करने वाली आप देवी को नमस्कार है। माता गायत्री, वरदा, सावित्री, सरस्वती, स्वाहा, स्वधा और दक्षिणा, ये सब आपके नाम हैं। आपको नमस्कार है। संपूर्ण आगम शास्त्र नेति नेति वाक्यों के द्वारा जिनका बोध कराते हैं, उन प्रत्यक्ष स्वरूपिणी आप पराशक्ति देवी की हम उपासना करते हैं। भ्रमरों से वेष्टित होने के कारण जो भ्रामरी नाम से प्रसिद्ध हैं, उन आप भगवती को हम नित्य नित्य अनेकशः प्रणाम करते हैं। अंबिके, आपके पार्श्व तथा पृष्ठभाग में हमारा नमस्कार है। आपके आगे, ऊपर, नीचे सर्वत्र ही हमारा बारंबार नमस्कार है। मणिद्वीप पर विराजने वाली महादेवी, आप हम पर कृपा कीजिए। जगदम्बिके, आप अनंत कोटि ब्रह्मांडों की अधीश्वरी हैं। जगन्माता, आपकी जय हो।
परात्पर स्वरूपिणी देवी आपकी जय हो। भगवती श्री भुवनेश्वरी आपकी जय हो। सर्वोत्तम उत्तमे आपकी जय हो। कल्याणमय गुणों की आलय भगवती भुवनेश्वरी आपकी जय हो। हे परमेश्वरी, आप प्रसन्न होइए। संसार को उत्पन्न करने वाली आप हम पर प्रसन्न होने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, देवताओं की वाणी परम मधुर और प्रेम पूर्ण थी। उसे सुनकर कोयल की भांति मधुर भाषण करने वाली भगवती जगदम्बा उनसे कहने लगी, देवताओं, मैं तुम पर सदा के लिए प्रसन्न हूँ। वर देना मेरा स्वाभाविक गुण है। तुम समस्त देवताओं के मन में जो भी अभिलषित हो वही वर मुझसे मांग लो। देवी का ये वचन सुनकर देवताओं ने अपने दुख का कारण बतलाया और दुष्चरित्र दैत्य के द्वारा जगत को प्राप्त होने वाली असह्य पीड़ा का भी वर्णन किया। वे बोले, माता, देवताओं, ब्राह्मणों और वेदों की सर्वत्र निंदा हो रही है। उन पर घोर आघात पहुंचा है। सभी देवता अपने अपने स्थानों से च्युत हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने इस दानवराज अरुण को विचित्र वर दे रखा है। देवताओं की आर्तवाणी सुनकर भगवती महादेवी भ्रामरी ने अपने हस्तगत भ्रमरों को प्रेरित किया। उन्हीं के साथ अपने पार्श्व प्रांत और अग्रभाग में रहने वाले नाना रूपधारी भ्रमरों को भी भेजा। उन्होंने असंख्य भ्रमरों को और भी उत्पन्न किया। उन भ्रमरों से त्रिलोकी व्याप्त हो गई। उस समय उन भंवरों के कारण पृथ्वी पर अंधकार छा गया। आकाश, पर्वत, श्रृंग, वृक्ष और वन, जहां तहां भंवरे ही भंवरे दिखाई देने लगे। ये दृश्य बड़ा ही आश्चर्यजनक था। उन संपूर्ण भ्रमरों ने तुरंत जाकर दैत्यों की छाती छेद डाली। वे उनको इस तरह काट रहे थे जैसे मधु निकालने वाले व्यक्ति को कोप में भरी हुई मधुमक्खियां। उस समय शस्त्रों तथा अस्त्रों से किसी भी प्रकार उनका निवारण नहीं किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में न युद्ध हो सका, न ही कोई संभाषण ही। दैत्यों को अपने सामने मृत्यु ही दिखाई देती थी। जिस जिस स्थल पर जो जो दैत्य जिस जिस रूप में विद्यमान थे, वहीं वहीं उसी उसी रूप में वे सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। परस्पर किसी से कोई कुछ बातचीत नहीं कर सका। क्षण मात्र में ही वे संपूर्ण शक्तिशाली दानव नष्ट भ्रष्ट हो गए। इस प्रकार का अद्भुत कार्य करके वे सब भ्रमर देवी के निकट लौटकर आ गए। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है, बड़े ही आश्चर्य की बात है। सब और यही ध्वनि गूंजने लगी, जिनकी ऐसी माया है उन भगवती जगदम्बा के लिए भला कौन सा विचित्र काम है। इसके बाद श्री ब्रह्मा, विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं ने हर्ष के समुद्र में डूबकर भगवती जगदम्बा की उपासना की। अनेक प्रकार के उपचार तथा भांति भांति की सामग्रियों से देवी का पूजन किया गया। जय जयकार की तुमुल ध्वनि हुई। देवी के ऊपर पुष्प बरसने लगे। आकाश में दुंदुभियां बज उठी। श्रेष्ठ मुनिगण वेद पाठ करने लगे। गंधर्वों के द्वारा यशोगान होने लगा। मृदंग, मुरज, वीणा, ढाक, डमरू, घंटा और शंख आदि वाद्यों की ध्वनि से त्रिलोकी व्याप्त हो गई। उस समय संपूर्ण देवताओं ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके अपनी अंजलि मस्तक पर किए हुए देवी का जयकार आरंभ किया और बार बार कहा, माता ईशानी आपकी जय हो, जय हो। तब भगवती महादेवी ने भी संतुष्ट होकर सब देवताओं को पृथक पृथक वर दिए। देवताओं के प्रार्थना करने पर उन्होंने अपने प्रति उनको दृढ़ भक्ति प्रदान की। फिर उन देवों के सामने ही वे अंतर्ध्यान हो गई। नारद, इस प्रकार भगवती भ्रामरी का ये संपूर्ण विशद चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। इसके पढ़ने और सुनने वाले पुरुषों के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनने में ये बहुत ही आश्चर्यजनक विषय है। इसके प्रभाव से मनुष्य संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। इसी प्रकार संपूर्ण मनुओं का चरित्र भी पापों का उच्छेद कर डालता है। देवी के महात्म्य से संबंध रखने वाला ये विषय पढ़ने और सुनने वालों के लिए कल्याणप्रद है। जो पुरुष नित्य इस प्रसंग का पठन और श्रवण करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवती के परम पद को प्राप्त कर लेता है। सभी प्रेम से बोलिए भ्रामरी देवी की जय। प्रिय श्रोताओं, ये था चैत्र मास महात्म्य का आज का अध्याय। अब सुनिए आज की भागवत कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का ये संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए ऐसे बोले। भगवान कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता,
जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझसे चाहती हैं वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मी ने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है, परंतु ब्राह्मण देवता, आप देखिएगा, जैसे लकड़ियों को मथकर एक दूसरे से रगड़कर मनुष्य उनमें से आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं अवश्य ही निकाल लाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये जानकर कि रुक्मणी के विवाह की लगन परसों रात्रि में ही है, सारथी को आज्ञा दी कि दारुक तनिक भी विलंब न करके रथ जोत लाओ। दारुक भगवान के रथ में शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े जोत कर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। शूर नंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर खुद भी सवार हुए और उन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में आनर्त देश से विदर्भ देश में जा पहुंचे। कुंडिन नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाहोत्सव की तैयारी करा रहे थे। नगर के राजपथ, चौराहे और गली कूचे झाड़ बुहार दिए गए थे। उन पर छिड़काव किया जा चुका था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडियां और पताकाएं लगा दी गई थी। तोरण बांध दिए गए थे। वहां के स्त्री पुरुष पुष्पमाला, हार, इत्र, फुलेल, चंदन, गहने और निर्मल वस्त्रों से सजे हुए थे। वहां के सुंदर सुंदर घरों में से अगर के धूप की सुगंध फैल रही थी। परीक्षित, राजा भीष्मक ने पितर और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और नियमानुसार स्वस्ति वाचन भी किया। सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मणी जी को स्नान कराया गया। उनके हाथों में मंगलसूत्र, कंकड़ पहनाए गए, कोहबर बनाया गया। 2 नए नए वस्त्र उन्हें पहनाए गए और वे उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित की गई। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अथर्ववेद के विज्ञान पुरोहित ने गृह शांति के लिए हवन किया। राजा भीष्मक कुल परंपरा और शास्त्रीय विधियों के बड़े जानकार थे। उन्होंने सोना, चांदी, वस्त्र, गुड़, मिले हुए तिल और गौवें ब्राह्मणों को दी। इसी प्रकार चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कृत्य करवाए। इसके बाद वे मद चुआते हुए हाथियों, सोने की मालाओं से सजाए हुए रथों, पैदलों और घुड़सवारों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर जा पहुंचे। विदर्भराज भीष्मक ने आगे आकर उनका स्वागत सत्कार और प्रथा के अनुसार अर्चन पूजन किया। इसके बाद उन लोगों को पहले से ही निश्चित किए हुए जनवासों में आनंद पूर्वक ठहरा दिया। उस बारात में शाल्व, जरासंध, दंतवक्त्र, विदुरथ और पौंड्रक आदि शिशुपाल के सहस्त्रों मित्र नरपति आए हुए थे। वे सब राजा श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मणी शिशुपाल को ही मिले इसी विचार से आए हुए थे। उन्होंने अपने अपने मन में ये पहले से ही निश्चय कर रखा था कि अगर श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने का प्रयास करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना और रथ, हाथी, घोड़े आदि भी अपने साथ ले लिए थे। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया और जब उन्होंने ये सुना कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए हैं, तब उन्हें वहां लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। यद्यपि वे श्री कृष्ण का बल पराक्रम जानते थे, फिर भी भाई के प्रति स्नेह से उनका हृदय भर आया और वे तुरंत ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर के लिए चल पड़े। इधर परम सुंदरी रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा श्री कृष्ण की तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे। तब तो वे बड़ी चिंता में पड़ गई। सोचने लगी, अहो, अब मुझ अभागिनी के विवाह में केवल 1 रात की देरी है, परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान अभी भी नहीं पधारे। इसका क्या कारण हो सकता है? कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। यही नहीं, मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी तो अभी तक नहीं लौटे। इसमें संदेह नहीं
कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ न कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए तत्पर होकर वे यहाँ नहीं पधार रहे। ठीक है, मेरे भाग्य ही मंद हैं। विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। ये भी संभव है कि रुद्र पत्नी गिरिराज कुमारी सती पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न हो। परीक्षित, रुक्मणी जी इसी उधेड़ बुन में पड़ी हुई थी। उनका संपूर्ण मन और उनके सारे मनोभाव भक्त मन चोर भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते कि अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित, इस प्रकार रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाईं जंघा, बाईं भुजा और नेत्र फड़कने लगे, जो प्रीतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए वे ब्राह्मण देवता पहुंच गए और उन्होंने अंतःपुर में राजकुमारी रुक्मणी जी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यान मगन देवी हो। सती रुक्मणी जी ने देखा ब्राह्मण देवता का मुख प्रफुल्लित है, उनके मन और चेहरे पर किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई घबराहट नहीं है। वे उन्हें देखकर उनके लक्षणों से ही समझ गई कि भगवान श्री कृष्ण आ गए। फिर तो प्रसन्नता से खिलकर उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने ये भी बतलाया कि राजकुमारी जी, आपको ले जाने की उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। भगवान के शुभागमन का समाचार सुनकर रुक्मणी जी का हृदय आनंदातिरेक से भर गया। उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अलावा और कुछ भी प्रिय न देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया, अर्थात जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं। तब तुरही, भेरी आदि बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की और मधुपर्क, निर्मल वस्त्र और उत्तम उत्तम भेंट देकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। भीष्मक जी बड़े बुद्धिमान थे। भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने भगवान को सेना और साथियों के सहित समस्त सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में ठहराया और उनका यथावत आतिथ्य सत्कार किया। विदर्भ राज भीष्मक जी के यहाँ निमंत्रण में जितने राजा आए थे, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल और धन के अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देकर सबका खूब सत्कार किया। विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपने नयनों की अंजलि में भर भर कर उनके वदनार विंद का मधुर मकरंद रस पान करने लगे। वे आपस में इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, रुक्मणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य है और ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मणी के ही योग्य पति हैं। दूसरी कोई भी इनकी पत्नी होने के योग्य नहीं है। यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ भी सत्कर्म किया हो तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी का पाणी ग्रहण करें। परीक्षित, जिस समय प्रेम परवश होकर पूर्वासी लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मणी जी अंतःपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चली। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। वे प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी के पाद पल्लवों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चल पड़ी। वे स्वयं मौन थी और माताएं और सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुए थी। शूरवीर राज सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए, कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय मृदंग, शंख, ढोल, तुरही और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य और गहने कपड़ों से सज धज कर साथ साथ चल रही थी और अनेकों प्रकार के उपहार तथा पूजन आदि की सामग्री लेकर सहस्त्रों श्रेष्ठ वीरांगनाएं भी साथ थीं। गवैये गीत गाते जाते थे, बाजे वाले बाजे बजाते चलते थे और सूत, मागध तथा वंदीजन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते विरद बखानते जा रहे थे। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मणी जी ने अपने कमल के समान सुकोमल हाथ पैर धोए, आचमन किया
इसके बाद बाहर भीतर से पवित्र और शांत भाव से युक्त होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। बहुत सी विधि विधान जानने वाली बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणियां उनके साथ थीं। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को और भगवान शंकर जी को भी रुक्मणी जी से प्रणाम करवाया। रुक्मणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, हे अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को और आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। माते, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। इसके बाद रुक्मणी जी ने जल, गंध, अक्षत, धूप, वस्त्र, पुष्पमाला, हार, आभूषण, अनेक प्रकार के नैवेद्य, भेंट और आरती आदि सामग्रियों से अंबिका देवी की पूजा की। इसके बाद उक्त सामग्रियों से तथा नमक, पुआ, पान, कंठसूत्र, फल और ईख से सुहागिन ब्राह्मणियों की भी पूजा की। तब ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिए और दुल्हन ने ब्राह्मणियों और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया। पूजा अर्चना की विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया और रत्न जटित अंगूठी से जगमगाते हुए कर कमल के द्वारा एक सहेली का हाथ पकड़कर वे गिरजा मंदिर से बाहर निकली। परीक्षित, रुक्मणी जी भगवान की माया के समान बड़े बड़े धीर वीरों को भी मोहित कर लेने वाली थी। उनका कटिभाग बहुत ही सुंदर और पतला था। मुखमंडल पर कुंडलों की शोभा जगमगा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की सन्निधि में स्थित थीं। उनके होठों पर मनोहर मुस्कान थी। उनके दांतों की पंक्तियां थी तो कुंदकली के समान परम उज्ज्वल, परंतु पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल होठों की चमक से उस पर भी लालिमा आ गई थी। उनके पांवों की पायजेब चमक रही थी और उनमें लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू रुंझुन रुंझुन कर रहे थे। वे अपने सुकुमार चरण कमलों से पैदल ही राजहंस की गति से चल रही थी। उनकी वह अपूर्व छवि देखकर वहां आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर सब मोहित हो गए। कामदेव ने ही भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया। रुक्मणी जी इस प्रकार इस उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राशि राशि सौंदर्य निछावर कर रही थी। उन्हें देखकर और उनकी खुली मुस्कान तथा लजीली चितवन पर अपना चित्त लुटाकर वे बड़े बड़े नरपति और वीर इतने मोहित और बेहोश हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े और वे स्वयं भी रथ, हाथी और घोड़ों से धरती पर आ गिरे। इस प्रकार रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा करती हुई अपने कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों से मुख की ओर लटकती हुई अलकें हटाई और वहां आए हुए नरपतियों की ओर लजीली चितवन से देखा। उसी समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। राजकुमारी रुक्मणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं के देखते देखते उनकी भीड़ में से रुक्मणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपने उस रथ पर बिठा लिया जिसकी ध्वजा पर गरुड़ चिन्ह लगा हुआ था। इसके बाद जैसे सिंह सियारों के बीच में से अपना भाग ले जाया करता है, वैसे ही रुक्मणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ वहां से चल पड़े। उस समय जरासंध के वशवर्ती अभिमानी राजाओं को अपना यह बड़ा भारी अपमान और यश कीर्ति का नाश सहन नहीं हुआ। वे सब के सब चिढ़कर कहने लगे, अहो, हमें धिक्कार है, आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े ही रह गए और ये ग्वाले जैसे सिंह के भाग को हिरन ले जाते हैं, उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन कर ले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कह सुनकर सब के सब राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे और कवच पहनकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो गए। अपनी अपनी सेना के साथ सब धनुष ले लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़ पड़े। राजन, जब यदुवंशियों के सेनापतियों ने देखा कि शत्रु दल हम पर चढ़ा आ रहा है, तब उन्होंने भी अपने अपने धनुष का टंकार किया और घूमकर उनके सामने डट गए। जरासंध की सेना के लोग कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर तो कोई रथ पर चढ़े हुए थे। वे सभी धनुर्वेद के बड़े मर्मज्ञ थे। वे यदुवंशियों पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे मानो दल के दल बादल पहाड़ों पर मूसलाधार पानी बरसा रहे हो।
परम सुंदरी रुक्मणी जी ने देखा कि उनके पति श्री कृष्ण की सेना बाण वर्षा से ढक गई है। तब उन्होंने लज्जा के साथ भयभीत नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा। भगवान ने हंसकर कहा, सुंदरी डरो मत, तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं की सेना को नष्ट किए डालती है। इधर गद और संकर्षण आदि यदुवंशी वीर अपने शत्रुओं का पराक्रम और अधिक नहीं सह सके। वे अपने बाणों से शत्रुओं के हाथी, घोड़े और रथों को छिन्न भिन्न करने लगे। उनके बाणों से रथ, घोड़े और हाथियों पर बैठे विपक्षी वीरों के कुंडल, किरीट और पगड़ियों से सुशोभित करोड़ों सिर, खड्ग, गदा और धनुषयुक्त हाथ, पहुंचे, जांघें और पैर कट कट कर धरती पर गिरने लगे। इस प्रकार घोड़े, खच्चर, हाथी, ऊंट, गधे और मनुष्यों के सिर भी कट कट कर रणभूमि में लौटने लगे। अंत में विजय की सच्ची आकांक्षा वाले यदुवंशियों ने शत्रुओं की सेना तहस नहस कर डाली। जरासंध आदि सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। उधर शिशुपाल अपनी होने वाली पत्नी के छिन जाने के कारण मरणासन्न सा हो रहा था। न तो उसके हृदय में उत्साह रह गया और न शरीर पर कांति। उसका मुंह सूख रहा था। उसके पास जाकर जरासंध कहने लगा, शिशुपाल जी, आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, ये उदासी छोड़ दीजिए। क्योंकि राजन, कोई भी बात सर्वदा अपने अनुकूल ही हो या प्रतिकूल ही हो, इस संबंध में कुछ स्थिरता किसी भी प्राणी के जीवन में नहीं देखी जाती। जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही ये जीव भी भगवान की इच्छा के अधीन रहकर सुख और दुख के संबंध में यथाशक्ति चेष्टा करता रहता है। देखिए, श्री कृष्ण ने मुझे 23 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ 17 बार हरा दिया। मैंने केवल एक बार 18वीं बार उन पर विजय प्राप्त की। फिर भी इस बात को लेकर मैं न तो कभी शोक करता हूं और न ही कभी हर्ष, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रारब्ध के अनुसार काल भगवान ही इस चराचर जगत को झकझोरते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बड़े बड़े वीर सेनापतियों के भी नायक हैं। फिर भी इस समय श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना ने ही हमें हरा दिया है। इस बार हमारे शत्रुओं की ही जीत हुई है, क्योंकि काल उन्हीं के अनुकूल था। जब काल हमारे दाहिने होगा, तब हम भी उन्हें जीत लेंगे। परीक्षित, जब मित्रों ने इस प्रकार समझाया, तब चेदिराज शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी को लौट गया और उसके मित्र राजा भी, जो मरने से बच गए थे, अपने अपने नगरों को चले गए। रुक्मणी जी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था। उसको ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं हुई कि मेरी बहन को श्री कृष्ण हर कर ले जाएं और राक्षस रीति से बलपूर्वक उसके साथ विवाह करे। रुक्मी बलि तो था ही, उसने एक अक्षौहिणी सेना साथ ले ली और श्री कृष्ण का पीछा किया। महाबाहु रुक्मी क्रोध के मारे जल रहा था। उसने कवच पहनकर और धनुष धारण करके समस्त नरपतियों के सामने ये प्रतिज्ञा की कि मैं आप लोगों के बीच में ये शपथ करता हूं कि अगर मैं युद्ध में श्री कृष्ण को न मार सका और अपनी बहन रुक्मणी को न लौटा सका, तो अपनी राजधानी कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। परीक्षित, ऐसा कहकर वह रथ पर सवार हो गया और सारथी से बोला, जहां कृष्ण हो वहां शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ लेकर चलो। आज मेरा उसी के साथ युद्ध होगा। आज मैं अपने तीखे बाणों से उस खोटी बुद्धि वाले ग्वाले के बलवीर्य का घमंड चूर चूर कर दूंगा। देखो तो उसका साहस, वो हमारी बहन को बलपूर्वक हर कर ले गया है। परीक्षित, रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई थी। वो भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल भी नहीं जानता था। इसी से वह इस प्रकार बहक बहक कर बातें करता हुआ एक ही रथ से श्री कृष्ण के पास पहुंचकर ललकारने लगा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसने अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर भगवान श्री कृष्ण को 3 बाण मारे और कहा, एक क्षण मेरे सामने ठहर। यदुवंशियों के कुल कलंक, जैसे कौवा होम की सामग्री चुराकर उड़ जाता है, वैसे ही तू मेरी बहन को चुराकर कहां भागा जा रहा है? अरे मंद, तू बड़ा मायावी और कपट युद्ध में कुशल है। आज मैं तेरा सारा गर्व चूर चूर किए डालता हूं। देख, जब तक मेरे बाण तुझे धरती पर नहीं सुला देते, उसके पहले ही इस बच्ची को छोड़कर भाग जा। रुक्मी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने देखते ही देखते उसका धनुष काट डाला और उस पर 6 बाण छोड़े। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने 8 बाण उसके 4 घोड़ों पर और 2 सारथी पर भी छोड़े
और 3 बाणों से उसके रथ की ध्वजा को काट डाला। तब रुक्मी ने दूसरा धनुष उठा लिया। फिर भगवान श्री कृष्ण को 5 बाण मारे। उन बाणों के लगने पर उन्होंने उसका वह धनुष भी काट डाला। रुक्मी ने इसके बाद एक और धनुष लिया, परंतु हाथ में लेते ही लेते अविनाशी अच्युत ने उसे भी काट डाला। इस प्रकार रुक्मी ने परिघ, पट्टिश, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति और तोमर जितने जितने अस्त्र शस्त्र उठाए, उन सभी को भगवान ने प्रहार करने से पहले ही काट डाला। अब रुक्मी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर भगवान को मार डालने की इच्छा से रथ से ही कूद पड़ा और इस प्रकार उनकी ओर झपटा जैसे पतंगा आग की ओर लपकता है। जब भगवान ने देखा कि रुक्मी मुझ पर चोट करना चाहता है, तब उन्होंने अपने बाणों से उसकी ढाल तलवार को तिल तिल करके काट डाला और मार डालने के लिए हाथ में तीखी तलवार निकाल ली। जब रुक्मणी जी ने देखा कि ये तो हमारे भाई को अब मार ही डालना चाहते हैं, तब वे भय से विफल हो गई और अपने प्रेतम पति भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर करुण स्वर में बोली, देवताओं के भी आराध्य देव, हे जगतपते, आप योगेश्वर हैं। आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई नहीं जान सकता। आप परम बलवान हैं, परंतु कल्याण स्वरूप भी तो हैं। प्रभु, मेरे भाई को मारना आपके योग की काम नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रुक्मणी जी का एक एक अंग भय के मारे थर थर कांप रहा था। शोक की प्रबलता से उनका मुंह सूख गया था, गला रुंध गया था। वो इतनी बेचैन हो रही थी कि उसी आतुरता में सोने का हार भी उनके गले से गिर पड़ा और इसी अवस्था में वे भगवान के चरण कमल पकड़े हुए थी। परम दयालु भगवान उन्हें भयभीत देखकर करुणा से द्रवित हो गए। उन्होंने फिर रुक्मी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। फिर भी रुक्मी उनके अनिष्ट की चेष्टा से विमुख नहीं हुआ। तब भगवान कृष्ण ने उसको उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी, मूछ और केश कई जगह से मूंड कर उसे कुरूप बना दिया। तब तक यदुवंशी वीरों ने शत्रु की अद्भुत सेना को तहस नहस कर डाला, ठीक वैसे ही जैसे हाथी कमलवन को रौंद डालता है। फिर तो वे लोग उधर से लौटकर श्री कृष्ण के पास आए तो देखा कि रुक्मी दुपट्टे से बंधा हुआ अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है। उसे देखकर सर्वशक्तिमान भगवान बलराम जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उसके बंधन खोलकर उसे छोड़ दिया तथा श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुमने ये अच्छा नहीं किया। ये निंदित कार्य हम लोगों के योग्य नहीं है। अपने संबंधी की दाढ़ी मूछ मोड़ कर उसे कुरूप कर देना, ये तो एक प्रकार का वध ही है। इसके बाद बलराम जी ने रुक्मणी जी को संबोधित करके कहा, साध्वी, तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है, ये सोचकर हम लोगों से बुरा मत मानना, क्योंकि जीवन को सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। उसे तो अपने ही कर्म फल का भोग भोगना पड़ता है। अब बलराम जी श्री कृष्ण से कहने लगे, कृष्ण, यदि अपना सगा संबंधी वध करने योग्य अपराध करे तब भी अपने ही संबंधियों के द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं है। उसे छोड़ देना चाहिए। वो तो अपने अपराध से ही मर चुका है, मरे हुए को फिर क्या मारना भला। फिर रुक्मणी जी से बोले, साध्वी, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा बना दिया है कि सगा भाई भी अपने भाई को मार डालता है, इसलिए यह छात्र धर्म अत्यंत घोर है। इसके बाद फिर से कृष्ण जी से बोले, भाई कृष्ण, ये ठीक है कि जो लोग धन के नशे में अंधे हो रहे हैं और अभिमानी हैं, वे राज्य, पृथ्वी, पैसा, स्त्री, मान, तेज या फिर किसी और कारण से अपने बंधुओं का भी तिरस्कार कर दिया करते हैं। अब फिर वे रुक्मिणी जी से बोले, साध्वी, तुम्हारे भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं। हमने उनके मंगल के लिए ही उनके प्रति दंड विधान किया है। उसे तुम अज्ञानियों की तरह अमंगल मान रही हो, ये तुम्हारी बुद्धि की विषमता है। इसलिए साध्वी, अज्ञान के कारण होने वाले इस शोक को त्याग दो। ये शोक अंतःकरण को मुरझा देता है, मोहित कर देता है। इसलिए इसे छोड़कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब बलराम जी ने इस प्रकार समझाया तब परम सुंदरी रुक्मणी जी ने अपने मन का मैल मिटाकर विवेक बुद्धि से उसका समाधान किया। रुक्मी की सेना और उसके तेज का नाश हो चुका था, केवल प्राण बच रहे थे। उसके चित्त की सारी आशा अभिलाषाएं व्यर्थ हो चुकी थी और शत्रुओं ने अपमानित करके उसे छोड़ दिया था। उसे अपने विरूप किए जाने तक की कष्टदायक स्मृति भूल नहीं पाती थी। इसलिए उसने अपने रहने के लिए भोजकट नाम की एक बहुत बड़ी नगरी बसाई। उसने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली थी
कि दुर्बुद्धि कृष्ण को मारे बिना और अपनी छोटी बहन को लौटाए बिना मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। इसलिए क्रोध करके वो वहीं रहने लगा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया और विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी को द्वारका में लाकर उनका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। हे राजन, उस समय द्वारकापुरी में घर घर बड़ा ही उत्सव मनाया जाने लगा। क्यों ना हो, वहां के सभी लोगों का यदुपति श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम जो था। वहां के सभी नर नारी मणियों के चमकीले कुंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने आनंद से भरकर चित्र विचित्र वस्त्र पहने दुल्हा और दुल्हन को अनेकों भेंट की सामग्रियां उपहार में दी। उस समय द्वारका की अपूर्व शोभा हो रही थी। कहीं बड़ी बड़ी पताकाएं बहुत ऊंचे तक फहरा रही थी। चित्र विचित्र मालाएं, वस्त्र और रत्नों के तोरण बंधे हुए थे। द्वार द्वार पर दूब, खील आदि मंगल की वस्तुएं सजाई हुई थी। जल भरे कलश, अर्गजा और धूप की सुगंध तथा दीपावली से बड़ी ही विलक्षण शोभा हो रही थी। मित्र नरपति आमंत्रित किए गए थे। उनके मतवाले हाथियों के मध्य से द्वारका की सड़क और गलियों का छिड़काव हो गया था। प्रत्येक दरवाजे पर केलों के खंभे और सुपारी के पेड़ रोपे हुए बहुत ही भले लग रहे थे। उस उत्सव में कौतूहलवश इधर उधर दौड़ धूप करते हुए बंधु वर्गों में कुरु, संजय, कैकय, विदर्भ, यदु और कुंती आदि वंशों के लोग परस्पर आनंद मना रहे थे। जहां तहां रुक्मणी हरण की गाथा गाई जाने लगी। उसे सुनकर राजा और राजकन्याएं अत्यंत विस्मित हो गई। महाराज, भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देखकर द्वारकापुर वासी नर नारियों को परम आनंद हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। अब फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। वे ही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से इस संसार में प्रसिद्ध हुए। सौंदर्य, वीर, सौशील्य आदि सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण से वे किसी भी प्रकार कम नहीं थे। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी नहीं हुए थे कि काम रूपी शंबरासुर वेश बदलकर सूतिका गृह से उन्हें हरकर ले गया और समुद्र में फेंककर अपने घर लौट गया। उसे मालूम हो गया था कि ये मेरा भावी शत्रु है। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मत्स्य निकल गया। इसके बाद मछुओं ने बहुत बड़े जाल में फंसाकर दूसरी मछलियों के साथ उस मत्स्य को भी पकड़ लिया और उन्होंने उसे ले जाकर शंबरासुर को भेंट के रूप में दे दिया। शंबरासुर के रसोइये उस अद्भुत मत्स्य को उठाकर रसोई घर में ले आए और कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे। रसोइयों ने मत्स्य के पेट में बालक देखकर उसे शंबरासुर की दासी मायावती को समर्पित कर दिया। उसके मन में बड़ी शंका हुई। तब नारद जी ने आकर बालक का कामदेव होना, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के गर्भ से जन्म लेना, मत्स्य के पेट में जाने का सब कुछ हाल कह सुनाया। परीक्षित, वह मायावती कामदेव की यशस्विनी पत्नी रति ही थी। जिस दिन शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, उसी दिन से वह उसकी देह के पुनः उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी रति को शंबरासुर ने अपने यहाँ दाल भात बनाने के काम में नियुक्त कर रखा था। जब उसे पता चला कि इस शिशु के रूप में मेरे पति कामदेव ही है, तब वह उसके प्रति बहुत प्रेम करने लगी। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न बहुत थोड़े दिनों में जवान हो गए और उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि जो स्त्रियां उनकी ओर देखती, उनके मन में श्रृंगार रस बढ़ जाता। कमल दल के समान कोमल और विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें और मनुष्यलोक में सबसे सुंदर शरीर। रति सलज्ज हास्य के साथ भौहें मटकाकर उनकी ओर देखती और प्रेम से भरकर स्त्री पुरुष संबंधी भाव व्यक्त करती हुई उनकी सेवा में लगी रहती। श्री कृष्ण नंदन भगवान प्रद्युम्न ने उनके भावों में परिवर्तन देखकर कहा, देवी, तुम तो मेरी मां के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? मैं देखता हूं कि तुम माता का भाव छोड़कर कामिनी के समान हाव भाव दिखा रही हो। रति ने कहा, प्रभु, आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। शंबरासुर आपको सूतिका गृह से चुरा लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव ही हैं और मैं आपकी सदा की धर्म पत्नी रति हूं। मेरे स्वामी, जब आप 10 दिन के भी नहीं थे, तब इस शंबरासुर ने आपको हर कर समुद्र में डाल दिया
वहां एक मच्छ आपको निगल गया और उसी के पेट से आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए हैं। ये शंबरासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है। इसको अपने वश में कर लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन है। आप अपने इस शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। स्वामिन, अपनी संतान आपके खो जाने से आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही है। वे आतुर होकर अत्यंत दीनता से रात दिन चिंता करती रहती हैं। उनकी ठीक वैसी ही दशा हो रही है जैसे बच्चा खो जाने पर कुर्री पक्षी की या बछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की होती है। मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। ये विद्या ऐसी ही है जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती है। अब प्रद्युम्न जी शंबरासुर के पास जाकर उस पर बड़े बड़े कटु कटु आक्षेप करने लगे। वे चाहते थे कि ये किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए उसे स्पष्ट रूप से ललकारा। प्रद्युम्न जी के कटु वचनों की चोट से शंबरासुर तिलमिला उठा, मानो किसी ने विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसने अपनी गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई और उसके बाद प्रद्युम्न जी पर चला दी। गदा चलाते समय उसने इतना कर्कश सिहनाद किया मानो बिजली कड़क रही हो। परीक्षित, भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़ी तेजी से मेरी ओर आ रही है। तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा गिरा दी और क्रोध में भरकर अपनी गदा उस पर चलाई। तब वह दैत्य मयासुर की बतलाई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में चला गया और वहीं से प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। महारथी प्रद्युम्न जी पर बहुत सी अस्त्र वर्षा करके जब वह उन्हें पीड़ित करने लगा, तब उन्होंने समस्त मायाओं को शांत करने वाली सत्वमयी महाविद्या का प्रयोग किया। इसके बाद शंबरासुर ने यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की सैकड़ों मायाओं का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने अपनी महाविद्या से उन सब का नाश कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और शंबरासुर का किरीट और कुंडल से सुशोभित सिर, जो लाल लाल दाढ़ी मूछों से बड़ा भयंकर लग रहा था, काट कर धड़ से अलग कर दिया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे और इसके बाद मायावती रति, जो आकाश में चलना जानती थी, अपने पति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारकापुरी में ले गई। परीक्षित, आकाश में अपनी गोरी पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो। इस प्रकार उन्होंने भगवान के उस उत्तम अंतःपुर में प्रवेश किया जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ रमणियां निवास करती थी। अंतःपुर की नारियों ने देखा कि प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामवर्ण है, रेशमी पीतांबर धारण किए हुए हैं, घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, रत्नारे नेत्र हैं और सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनूठी ही छटा है। उनके मुखारविंद पर घुंघराली और नीली अलके इस प्रकार शोभायमान हो रही हैं मानो भौरे खेल रहे हों। वे सब उन्हें श्री कृष्ण समझकर सकुचा गईं और घरों में इधर उधर छुप गईं। फिर धीरे धीरे स्त्रियों को ये मालूम हो गया कि ये श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि इनकी अपेक्षा इनमें कुछ विलक्षणता अवश्य है। अब वे अत्यंत आनंद और विस्मय से भरकर इस श्रेष्ठ दंपति के पास आ गई। उसी समय वहां रुक्मणी जी आ पहुंची। परीक्षित, उनके नेत्र कजरारे और वाणी अत्यंत मधुर थी। इस नवीन दंपत्ति को देखते ही उन्हें अपने खोए हुए पुत्र की याद हो आई। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध झड़ने लगा। रुक्मणी जी सोचने लगी, ये नररत्न कौन है? ये कमल नयन किसका पुत्र है? किस बड़भागिनी ने इसे अपने गर्भ में धारण किया होगा? इसे ये कौन सौभाग्यवती पत्नी रूप में प्राप्त हुई है? मेरा भी एक नन्हा सा शिशु खो गया था, न जाने कौन उसे सूतिका गृह से उठा ले गया। यदि वो कहीं जीता जागता होगा तो उसकी अवस्था और रूप भी इसी के समान हुआ होगा। मैं तो इसी बात से हैरान हूं कि इसे भगवान श्याम सुंदर की सी रूपरेखा, अंगों की गठन, चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और बोलचाल कहां से प्राप्त हुई? हो न हो ये वही बालक है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था। क्योंकि स्वभाव से ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा है और मेरी बाईं बाह भी फड़क रही है। जिस समय रुक्मणी जी इस प्रकार सोच विचार कर रही थी, निश्चय और संदेह के झूले में झूल रही थी,
उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी के साथ वहां पधारे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में ही नारद जी वहां पहुंचे और उन्होंने प्रद्युम्न जी को शंबरासुर का हर कर ले जाना, समुद्र में फेंक देना आदि जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी वे सब कह सुनाई। नारद जी के द्वारा ये महान आश्चर्यमयी घटना सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर की स्त्रियां चकित हो गईं और बहुत वर्षों तक खोए रहने के बाद लौटे हुए प्रद्युम्न जी का इस प्रकार अभिनंदन करने लगी मानो कोई मरकर जी उठा हो। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मणी जी और स्त्रियां सब उस नव दंपत्ति को हृदय से लगाकर बहुत ही आनंदित हुए। जब द्वारकावासी नर नारियों को ये पता लगा कि खोए हुए प्रद्युम्न जी लौट आए हैं, तब वे परस्पर कहने लगी, अहो कैसे सौभाग्य की बात है कि ये बालक मानो मरकर फिर लौट आया। परीक्षित, प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपना पतिदेव श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव में मगन हो जाती थी और उनके सामने से हटकर एकांत में चली जाती थी। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियों की विचित्र दशा हो जाती थी, इसमें तो कहना ही क्या है। हरे कृष्ण। आज की भागवत कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे की कथा आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए भागवत जी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी मैया की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला,
श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।